दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 6 नवंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास बातें आपके साथ साझा करने के लिए। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि घर बैठे आपको अपडेट मिलती रहे आपके भुगतान के संदर्भ में। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर कर दें साथियों, ताकि हम आपके सहयोग से, आपकी ताकत से न केवल देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान करवा सकें, बल्कि अपने पावन पवित्र देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करवा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम न केवल सहारा समूह के लिए बल्कि PACL पल्स, टोगो, GCA, KBCL, कर्मभूमि, समृद्धा, साईं प्रसाद, जनशक्ति, ट्रिनिटी, कैमना, अल्केमिस्ट, रोज वैली, पिनकॉन, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, गोवे, गो बाइक, शाइन सिटी, राधा माधव, फ्यूचर मेकर, फाइटो ऑटोमी, थर्ड टेम्पल, कैची पिक्सल, JCB, अनंत निधि, GN डेयरी, GN गोल्ड, BN गोल्ड, HBN डेयरी, HBN, विश्वामित्र VIP, सक्षम डेयरी, JKB, विश्वास ट्रेडिंग, स्ट्रीट हॉक्स, किसान एग्रो, पशुधन, नेक्सा एवरग्रीन, येलो बिट, ऑक्सी 300, रामेल इंडस्ट्रीज, प्रयाग, शोरगेन, ब्लू फॉक्स, भाग्योदय विजन, सोशल विजन, कलकाम, रियल इंफ्रा, SLF इन्वेस्टमेंट, साईं प्रकाश, श्रीराम, निम्बस ग्लोबल, प्रेस्टीज वेलफेयर, माइक्रो फाइनेंस, बियर्ड इंडस्ट्रीज, JBM, अचीवर्स क्रेडिट, कल्पवट, कल्पवर्षा, कामधेनु, आदर्श, संजीवनी, नवजीवन, यूनिमैक्स, कलकत्ता वेयर इंडस्ट्रीज, आपेश्वर, खेतेश्वर, धोकेश्वर, रेज फील्ड, माउंट टच, ग्रीन टच, हीरा गोल्ड, इजी लाइफ, रियल लाइफ, पैसन, मार्गदर्शी, जय किसान, जीवन शुल्क, जीवन भारती, सिम्बोसिस, VACL इंडिया, लोटस, श्री साईं ग्रुप, मालवांचल, ग्राम्य विकास निधि, उन्नति, दौलत प्राइड, ICL म्यूचुअल, बेसिल इंटरनेशनल, पशुपति सोसाइटी, आइडॉल, वैभव, यूनिपल्स, रिचा, किम फ्यूचर, संगम मल्टी सॉल्यूशन, जय विनायक, महासेक बचत, सर्वजन कॉरपोरेशन, राहुल, हाई राइज, सनसाइन, मैत्रेयी, गर्मा, DPRs, अलाइड, प्रिज्म, गैब, इन्फाकेयर, आम्रपाली, रिलेटिव क्रेडिट, पल्स प्लस, BNP इंडिया, SJSB ग्रुप, श्रीराम समर्थ, मालको ग्रुप, JSB, iVision, अनिबुलियन, NNM, जी लाइफ, रॉयल पैंथर्स, एराइज भूमि, अर्थ तत्वा, NICL, एक्सिस अर्थ, दिव्यांश, लोकहित, अक्षय विजन, BN गोल्ड, रिलायबल क्रेडिट, DGR क्रेडिट, हेलो राइड, नवनिधि, अमृत प्रोजेक्ट्स, नर्मदा, शारदा, डॉक्टर लाल, सनसाइन हाईटेक, आरंभ ग्रुप ऑफ कंपनी, वैदेही एग्रो, शाइन इंडिया, ABCL, KBCL और LIC, सूरत लाइफ और हिम संचय निधि, KJN, सनसाइन ग्लोबल एग्रो लिमिटेड, द रियल सनसाइन, विवग्योर ग्रुप ऑफ कंपनी, LJCC, किम फ्यूचर, रॉयल ट्विंकल, सिट्रस चेकिन्स, प्रेस्टीज ऑयस कोऑपरेटिव, आरोग्य धनवर्षा, दोवेल एग्रो इंटरनेशनल, नैना इन्फोटेक लिमिटेड, विनायक होम्स एंड रियल एस्टेट, पेट्रोन, बिटकॉइन रियल एस्टेट, UNI, SBS फाइनेंस, चार चतुर एसोसिएट, ग्वालियर, ADB क्रेडिट सोसाइटी, BSNL इंजीनियर्स कॉरपोरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल बैंक स्टाफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और आपका सक्सेस व्यू मल्टी सर्विस लिमिटेड, संध्या कृषि मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, आसाम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जन विकास मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड, रियल सनराइज हॉस्पिटलिटी, ग्रीनेज फूड प्रोडक्ट लिमिटेड, LJC, LUCC, SSB, ह्यूमन, स्वर्णेश्वर, JKV लैंड डेवलपर्स और क्या बोलते हैं आदि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, JKV होम, JKV रियल एस्टेट, JKV माइक्रो फाइनेंस, स्काई लार्क डेवलपर्स इत्यादि इत्यादि सैकड़ों ठग कंपनी और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फर्म इत्यादि के खिलाफ अनवरत संघर्ष कर रहे हैं और हमारी लड़ाई हमारी पार्लियामेंट द्वारा
सर्वसम्मति से पारित भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को क्रियान्वित करा के इस कानून के अंतर्गत आप सबकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा आपको 180 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से दिलवाने की लड़ाई है दोस्तों। क्योंकि ये कानून हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया है और इस कानून को तमाम राज्य सरकारों ने स्वीकृति प्रदान की है और ये वचन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को, कि वो भी इस कानून का अनुपालन करेंगे और अपने अपने राज्य के सभी ठगी पीड़ितों का भुगतान इस कानून के अंतर्गत करेंगे। अब तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, हर जगह सक्षम अधिकारी अपॉइंट हो रहे हैं, आवेदन लिए जा रहे हैं, भुगतान पटल स्थापित हो चुके हैं। अब भुगतान की बारी है दोस्तों, और ये भुगतान आपका निश्चित रूप से इसी वर्ष में आरंभ हो जाना है और 31 दिसंबर से पहले पहले आप सबका भुगतान सुनिश्चित करवाना हमारी भी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, अनिवार्य कर्तव्य है दोस्तों। इसके लिए हम दिन रात परिश्रम कर रहे हैं और आप लोगों से भी सहयोग चाहते हैं कि आप लोग हमारे इस मिशन में सहयोगी की भूमिका का निर्वहन करें। आपके आसपास लगभग 2-4 जगह पर प्रतिदिन कोई न कोई मीटिंग अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 वाट्स एक्ट के क्रियान्वयन के लिए आयोजित करते हैं हमारे साथी। मैं चाहता हूं आप तमाम लोग उनमें सहभागी बने। लगभग 20 राज्यों में निरंतर हमारा कार्यक्रम चल रहा है और ये 20 राज्य छोटे राज्य नहीं हैं, तमाम बड़े वाले राज्य हैं, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हिमाचल हो और आपके तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश इत्यादि इत्यादि। लगभग 20 राज्यों में हमारा मिशन चल रहा है, जिसको हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के नाम से भी संबोधित करते हैं। और हमारे इस मिशन का एकमात्र उद्देश्य देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के भुगतान की वापसी की गारंटी देना है कि उनका पैसा उनको उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना उनके ज़िले में नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी वापस करे। ऐसा वचन हमारी पार्लियामेंट ने भी देश को दिया है, प्रधानमंत्री ने दिया है, राष्ट्रपति ने दिया है, तमाम चीफ मिनिस्टर्स ने दिया है। और ये लिखित गारंटी है दोस्तों, कोई ऐसी वैसी गारंटी नहीं है कि किसी जनसभा में किसी ने बोल दिया हो, नेता ने या प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री ने या सहकारिता मंत्री ने। ये लिखित गारंटी कानून के माध्यम से दी गई है और दुर्भाग्य ये है कि आप लोग सब एकजुट होकर इस कानून के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हो। इसलिए शासन में बैठे हुए कपटी और बेईमान लोग इस कानून का ठीक से क्रियान्वयन नहीं कर रहे। आप देखेंगे, मैंने अपनी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर इस कानून के अंतर्गत सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी को आपके आवेदन पर करना क्या क्या है, इसको लेकर के पूरी प्रोसीडिंग का एक परफॉर्मा पोस्ट किया है। उसे आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा और सक्षम अधिकारी की भी समझ में आ जाएगा कि उसे करना क्या है, कैसे आपका पैसा उसको 180 दिन में आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना वापस करना है। आप सबका भी कर्तव्य है दोस्तों कि आप सब वाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ आवेदन करें। अगर वो अपॉइंट नहीं हुए हैं किसी कारण से, वैसे तो अपॉइंट हो चुके हैं, उसको दबाया जाता है बात को, तो आप अपने जिला कलेक्टर को सीधे आवेदन करें और अगर वो बाई हैंड ना ले तो उसको बाई डाक स्पीड पोस्ट से भेज दें और साथ में उस पंपलेट की कॉपी भी लगा दें जो हमने फेसबुक पर पोस्ट किया है कि उनको आपके आवेदन पर करना क्या है, ताकि उनकी समझ में आ सके। ये काम आपको सबको दोस्तों निश्चित रूप से कर लेना चाहिए, क्योंकि अब ही वक्त है आपके पास। कुछ दिन बाद ये वक्त खत्म हो जाएगा, फिर आप केवल हाथ मलते रह जाएंगे, अपना पैसा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जो साथी इस काम को कर लेंगे निश्चित रूप से आज नहीं तो कल उनका भुगतान हो जाएगा। हमारी लड़ाई इसी के लिए है दोस्तों। 20 राज्यों में हमारी कार्यकारिणियों का गठन हो चुका है,
200 से ज़्यादा जिलों में, लगभग 300 जिलों में कार्यकारिणी है हमारी। आप अगर अभी तक सम्मिलित नहीं हुए हैं तो हो जाए। हमारे तमाम पदाधिकारी दिन रात इस संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। मैं कल के वीडियो में उन सबके नाम बताऊंगा जो जो हमारे पदाधिकारी आपके क्षेत्रों में सक्रियता से व्हाट्सएप 2019 के लिए, आपके भुगतान के लिए काम कर रहे हैं। कल हमारा दौसा राजस्थान में कार्यक्रम है। राजस्थान चुनावी राज्य है, निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ी खबर आपको हम वहाँ से सुनाएंगे। अभी पिछले हफ्ते ही हमने हरियाणा में कार्यक्रम किया था, आपने देखा था। हरियाणा की सरकार ने उसको मान लिया था। कल फिर हरियाणा सरकार के सचिव ने, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ने कल सुबह 10 बजे हमें बुलाया हुआ है। हमारे हरियाणा के साथी जाएंगे, चूँकि मेरा दौसा में पहले से कार्यक्रम लगा हुआ है, इसलिए मैं करनाल नहीं पहुंच पाऊंगा। बाकी साथी होंगे, तमाम लोग जो भी हरियाणा के हमारे कार्यकारिणी के साथी हैं, पदाधिकारी हैं, वो पहुंच जाएं सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर करनाल में। मैं तो दौसा जा रहा हूं, चूँकि दौसा में कार्यक्रम है तो बड़ा डिस्टेंस है, दूरी बहुत है दोनों की, इसलिए दोनों जगह कवर नहीं हो पाएंगी दोस्तों। लेकिन कल राजस्थान से भी आपको अच्छी खबर सुनने को मिलेगी दोस्तों। देखिए, सीधा सीधा हमारा नारा है कि या तो भुगतान कर दो, नहीं तो हम मतदान का बहिष्कार करेंगे। पहले भुगतान फिर मतदान मेरे पीछे लगा रहता है हमेशा, लेकिन वो अभी क्या बोलते हैं अपना, ये थोड़ा सा वो चेंजिंग हुई है तो वो फट गया था, तो दूसरा बनवाना है। अभी समय नहीं मिल पाया, दूसरा बनवाऊंगा। पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को हमने बुलंद करना है। यदि हमारा भुगतान नहीं होता है तो, और भुगतान जो भी कर दे हम उसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे। जो भी भुगतान कर देगा, कांग्रेस की जहाँ सरकारें हैं वहाँ कांग्रेस कर दे तो कांग्रेस के पक्ष में खड़े हो जाएंगे। जहाँ भाजपा की सरकारें हैं वहाँ भाजपा कर दे तो वहाँ भाजपा के पक्ष में हमारे लोग खड़े होंगे। जहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है वहाँ आम आदमी पार्टी कर दे, हम उसके पक्ष में खड़े होंगे। यदि चुनाव से पहले आपने भुगतान नहीं किया तो हम किसी के पक्ष में नहीं खड़े होंगे, किसी के विरोध में खड़े नहीं होंगे, बल्कि देश की संपूर्ण पॉलिटिकल सिस्टम की खिलाफत करेंगे और मतदान का बहिष्कार करेंगे। हमारे कुछ साथी ये कहते हैं साहब नोटा पे वोट देंगे। नोटा पे वोट नहीं देना है दोस्तों, नोटा हमारा विषय नहीं है। हमारे साथियों को मतदान का संपूर्ण बहिष्कार करना है। कुछ साथी कह रहे हैं एफिडेविट ले लेते हैं विधायक प्रत्याशियों से, एमपी प्रत्याशियों से। नहीं, वो भी हमारा विषय नहीं है। चुनाव के वक्त कोई भी एफिडेविट आपको दे देगा, उस एफिडेविट की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। कोई भी अपने घोषणा पत्र में भी चीज़ों को शामिल कर देगा, आपकी मांग को कर देगा, उसकी भी कोई कानूनी वैलिडिटी हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में कानूनी वैलिडिटी केवल कानून की है कि जो कानून विधानसभा या संसद बना दे वो वैलिड है। बाकी नेता कुछ भी कहते रहें, कोई कहता रहे मैं 15 लाख दे दूंगा, कोई कह दे मुझे एमएलए बना दो, मैं आपका भुगतान करा दूंगा, वो सब व्यर्थ की बातें हैं, थोथी बातें हैं। आपको किसी से कोई एफिडेविट भी नहीं लेना है, बल्कि अपने घर पर ये बैनर लगा लेना है, पर्चा लगा लेना है, या हाथ से लिख देना है, खड़िया से लिख देना है, पेंट से लिख देना है, कालिक से लिख देना है, पहले भुगतान फिर मतदान। आपको इससे आगे कुछ नहीं सोचना है। और जब भुगतान आपका हो जाए फिर उसके बाद आपको आगे सोचना है कि क्या करना है। तो जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का सीधा सीधा नारा है कि पहले भुगतान फिर मतदान, उसी पर देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को अमल करना है दोस्तों। एक बात मैं संगठन के विषय में भी बता देता हूं, कल परसों से कई खबरें आ रही हैं कि हमारा पदाधिकारी भी, हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी किसी भिन्न भिन्न संगठनों में काम करते हैं जिनका हमसे अलग मुद्दा है, अलग विषय है, जो अपने अपने ढंग से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो भी साथी भिन्न भिन्न संगठनों में काम कर रहे हैं और हमारे संगठन में भी हैं, तो या तो वो हमारा संगठन छोड़ दें या दूसरे संगठन को छोड़ दें। हम अपने संगठन में दोहरी सदस्यता प्रणाली को समाप्त कर रहे हैं। कोई भी ऐसा साथी हमारे संगठन में पदाधिकारी नहीं होगा, मेंबर नहीं होगा, जो किसी अन्य दूसरे संगठन में भी पदाधिकारी या मेंबर है या किसी संगठन को चला रहा है। हम केवल और केवल व्हाट्सएप 2019 के तहत देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान
करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, चूँकि इसके अलावा और कोई मार्ग किसी के पास नहीं है तो दोस्तों जो आपका भुगतान करा सके। कल मैंने बताया था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कन्फर्म कर दिया है सहारा समूह के मामले में उड़ीसा सरकार को ये आदेश देकर कि वो बर्ड्स एक्ट या अपने पीआईडी एक्ट के अंतर्गत सहारा समूह या अन्य कंपनीज के अपने राज्य के पीड़ितों का भुगतान करे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने जो चीज़ कन्फर्म कर दी, पहले दिल्ली हाई कोर्ट कन्फर्म कर चुका है, स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली ने कंप्लायंस फाइल किया था कि हमने बर्ड्स एक्ट को अपने यहाँ लागू कर दिया है, सक्षम अधिकारी बना दिए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए हैं, प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है, हम सबका भुगतान इस कानून के अंतर्गत करेंगे। तो इस कानून को लेकर कहीं कोई दुविधा वाली स्थिति नहीं है, जैसा कि दूसरे संगठनों के तमाम लोग बीसी करते रहते हैं। दोस्तों ये आपका भुगतान को गारंटी का अधिकार इस कानून के अंतर्गत दिया गया है और निश्चित रूप से इसी कानून के मार्फत आप सबका भुगतान होना है। कोई सहारा सीआरसी पोर्टल या सेबी या एनसीएलटी या एसएफआईओ या कोई लोढ़ा कमेटी या अग्रवाल कमेटी या सुभाष कमेटी, रेड्डी कमेटी आपका भुगतान, संपूर्ण भुगतान कम से कम नहीं कर सकेंगी। आपको बहका जरूर सकती हैं, आपको बर्ड्स एक्ट से अलग जरूर ले जा सकती हैं। एक और एक्ट भारत सरकार ने बना दिया है, देखिए ये द मीडिएशन एक्ट 2023। हालांकि मीडिएशन की व्यवस्था बर्ड्स एक्ट में भी दी गई है कि अगर सक्षम अधिकारी के नोटिस पर, आदेश पर ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भुगतान कर दे तो बेहतर है, केस वहीं क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं करती है तो बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी ऐसी ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएगी और उसकी प्रॉपर्टीज को सीज करेगी, कुर्क करेगी और नीलाम करके आवेदक का भुगतान करेगी। लेकिन सरकार ने ये एक्ट बनाकर तमाम ऐसी ठग कंपनीज को और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इस एक्ट के दायरे में भी लाया गया है और कहा गया है कि ये सब मीडिएशन के माध्यम से जल्दी आप सबके साथ चल रहे विवादों को समाप्त करें, यानी आपका भुगतान कर दें। अभी इसको मैं ठीक से पढ़ूंगा 1-2 दिन में, फिर इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। मुझे इसमें झोल लग रहा है कि कहीं बर्ड्स एक्ट को कमज़ोर करने के लिए तो सरकार ने ये कोई नया कानून नहीं बना दिया है। चूँकि सरकारें षड्यंत्र करती रहती हैं, लेकिन हो सकता है कि अच्छा भी हो, तो देखते हैं, इसका प्रयोग भी करेंगे मीडिएशन एक्ट का भी। जो कंपनी चल रही हैं या डिफ़ॉल्टर हो गई हैं, जिन्होंने आपका भुगतान नहीं किया है, उनको लीगल नोटिस भेजेंगे, मीडिएशन से नोटिस भिजवाएंगे कि वो जल्दी से जल्दी भुगतान कर दें। नहीं तो हम सीधे ईडी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस भेजेंगे, लीगल नोटिस के आपके पास है सारा पैसा, सेबी के पास है, ईडी के पास है, एनसीएलटी के पास है, सीबीआई के पास है, आप सीधे भुगतान करो। तो इसका भी प्रयोग हम आपके हित में करेंगे दोस्तों, और निश्चित रूप से आप सबका भुगतान कराएंगे। लेकिन ज़रूरत आप सबके सहयोग की है कि आप सब अपना इस अधिकार का प्रयोग करें, आवेदन करें और हमारे संगठन की सदस्यता लें। सदस्यता लेने के लिए आप 7827581213 पर अपना ब्यौरा मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको फॉर्म भेज दूंगा। उस फॉर्म में सारी कंडीशंस लिखी हुई हैं कि आप क्या देकर, क्या लेकर, कैसे संगठन के मेंबर बन सकते हैं, और जो साथी एक्टिव होंगे उनको हम अपने संगठन में पद भी देंगे, जिम्मेदारी भी देंगे। चूँकि हमें तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर निगरानी कमेटियों का भी गठन करना है दोस्तों, ताकि आपके साथ पुनः कोई धोखाधड़ी ना हो सके, छल ना हो सके, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सीधा आपको मिल सके, उसमें बीच में कोई दलाली ना ले। इसके लिए निगरानी समितियों का भी गठन करना है। तो जो साथी इन समितियों में, विजिलेंस कमेटियों में, हमारी में निगरानी समितियों में, और ये साधारण जनता की होंगी, सामान्य जन की होंगी, कोई सरकारी समझे सरकारी नहीं होंगी, ये हम जनसाधारण की कमेटी बनाएंगे। चूँकि जनसाधारण ही लोकतंत्र में मालिक होता है सारी चीज़ों का, तो आप उसमें भी सम्मिलित होने के लिए अपनी स्वीकृति, सहमति मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जुड़िए तमाम साथी, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। शेष चर्चा कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।